नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बिजली फिटिंग के सामान के बारे में बात करने वाले हैं कि दोस्तों बिजली फिटिंग में किस सामान को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है और आपको बिजली फिटिंग में कौन सा सामान इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजली फिटिंग करने से पहले आपको काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि दोस्तों बिजली फिटिंग की वायरिंग का पूरा नक्शा, बिजली फिटिंग का सामान कि आपको बिजली फिटिंग में कौन सा सामान लगाना है और दोस्तों बिजली फिटिंग में किस किस सामान का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमसीबी बॉक्स की। दोस्तों, यदि आप बिजली फिटिंग कर रहे हैं तो आपको एमसीबी बॉक्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एमसीबी का इस्तेमाल हमें अपने घर में करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में खंभे पर से सीधी आने वाली सप्लाई को हम एमसीबी बॉक्स द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, एमसीबी बॉक्स में हमें मेन सप्लाई के लिए 32 एम्पियर की एमसीबी का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे घर में जितने भी कमरे हैं उनकी सप्लाई अलग अलग एमसीबी से देनी चाहिए। एमसीबी दोस्तों आपको आपके घर के लोड के आधार पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में सभी कमरों में अलग अलग उपकरण होते हैं और उन उपकरणों का अलग अलग लोड होता है। तो सबसे पहले आपको अपने घर का लोड मापना होगा, उसी आधार पर आपको एमसीबी लगानी होगी। दोस्तों, एमसीबी बॉक्स आपको एमसीबी की संख्या के आधार पर खरीदना होगा, जैसे कि दोस्तों आपको कितनी एमसीबी लगानी है, जैसे कि 5 या 6 या फिर 4 या फिर 2, इस हिसाब से आपको जितनी एमसीबी आपको लगानी है उस हिसाब से आपको एमसीबी बॉक्स खरीदना होगा। और दोस्तों, मान लीजिए आपको 4 एमसीबी लगानी है और आप 6 एमसीबी लगाने वाला बॉक्स खरीद लेते हैं, तो दोस्तों वह भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपको भविष्य में कोई और कमरे या फिर कहीं के लिए एमसीबी लगानी हो तो वहाँ पर आप आसानी से एमसीबी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एमसीबी बॉक्स पलटने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, एमसीबी के बाद बात करते हैं बिजली फिटिंग के लिए तारों के बारे में। दोस्तों, बिजली फिटिंग में हमें कई प्रकार के तारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, मान लीजिए आपने 1 mm की तार का इस्तेमाल किया है, जिसमें आप 4-6 एम्पियर करंट लोड चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप इससे ज़्यादा करंट का लोड इस तार पर डालेंगे तो यह तार गर्म होकर जल जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको अपने लोड के हिसाब से तारों का चुनाव करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम 1 mm के वायर के बारे में बात करते हैं कि आपको 1 mm का वायर कहाँ पर लगाना चाहिए। दोस्तों, 1 mm का वायर हमें पंखे जैसे उपकरण को चलाने के लिए करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों पंखा, सीएफएल, ट्यूबलाइट। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपकरणों के लिए हमें 1 mm की वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों 1.5 mm की वायर। दोस्तों, 1.5 mm की साइज की वायर का इस्तेमाल हमें फ्रीज, कूलर आदि जैसे बड़े उपकरण के लिए करना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर घरों में यह तार ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यह काफ़ी लोड चला सकती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। जैसे कि दोस्तों हमने बताया, यह फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण को चलाने के लिए बिल्कुल सही है। तो इसका इस्तेमाल आप इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड को सॉकेट के लिए कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों 2.5 mm वायर। दोस्तों, इस वायर का इस्तेमाल घरों में वहीं पर किया जाता है जहां पर हमें गर्म पानी की रोड वगैरह, रूम हीटर वगैरह, या फिर कह लीजिए 1 टन का आपको एयर कंडीशनर चलाना हो तो वहां पर आप इस तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है 4 mm का वायर। दोस्तों, 4 mm साइज के वायर का इस्तेमाल हमें हमारे घर में आने वाली मेन सप्लाई के लिए करना चाहिए। दोस्तों, 1 टन या 2 टन एयर कंडीशनर को चलाने के लिए भी इस वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाली मेन सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यानी एमसीबी बॉक्स तक पहुँचाने के लिए भी इस वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रिक स्विच और सॉकेट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्विच और सॉकेट का इस्तेमाल आप उपकरण के अनुसार ही करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर हम अपने घर में 5 एम्पियर या 15 एम्पियर का स्विच का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में ज़्यादातर पंखा, ट्यूबलाइट वगैरह जैसे उपकरणों के लिए हम 5 एम्पियर के स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा बड़े उपकरण जैसे कि फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, ओवन आदि के लिए हम 15 एम्पियर पावर स्विच और सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको किस उपकरण के लिए स्विच एंड सॉकेट लगाना है। उसके बाद ही स्विच और सॉकेट का आपको चुनाव करना होगा। इसके बाद है दोस्तों फैन रेगुलेटर। दोस्तों, फैन रेगुलेटर का इस्तेमाल हम पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। आपके घर में जहां पर पंखा लगा है उसके लिए आपको फैन रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले घर में लगे सभी पंखों को गिने और उसी हिसाब से आपको फैन रेगुलेटर खरीदने होंगे। और दोस्तों, फैन रेगुलेटर आप बढ़िया कंपनी के खरीदेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद है दोस्तों इंडिकेटर। दोस्तों, हमारे स्विच बोर्ड में इंडिकेटर का होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमारे स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है या नहीं। तो आपके घर में जहाँ पर बड़ा स्विच बोर्ड हो आपको वहाँ पर इंडिकेटर लगाना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों स्विच बोर्ड। दोस्तों, स्विच बोर्ड पर हम सभी स्विच और सॉकेट लगाते हैं। इसका आकार आप इस पर लगने वाले स्विच और सॉकेट के हिसाब से चुनेंगे। दोस्तों, एक सामान्य स्विच बॉक्स 3x4 का होता है।
दोस्तों इसमें हम 2 स्विच और 1 सॉकेट लगा सकते हैं। इसी आधार पर आप जितने स्विच और सॉकेट लगाएंगे उसी हिसाब से आपको इस इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड को लेना होगा। दोस्तों वैसे आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्विच बोर्ड लेना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आप भविष्य में उसमें ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा स्विच और सॉकेट लगा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों बल्ब होल्डर। दोस्तों लाइट के लिए हमारे घर में हम लगभग सभी कमरों में और कमरों के बाहर CFL LED बल्ब लगाते हैं। इन CFL LED बल्ब को लगाने के लिए बल्ब होल्डर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों CFL LED बल्ब लगाने के लिए कई प्रकार के होल्डर मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों किसी भी बढ़िया कंपनी का होल्डर खरीदें ताकि वह दोस्तों मौसम के प्रभाव को सह सके और खराब न हो। दोस्तों ज्यादातर हम एंगल होल्डर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जिससे कि बल्ब को नीचे की तरफ झुकाया जा सकता है। दोस्तों इस बात का खास कर ध्यान रखें कि ज्यादा ऊंची जगह बल्ब लगाने के लिए एंगल होल्डर का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा कई प्रकार के बल्ब होल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दोस्तों लैंप होल्डर, लाइट होल्डर, प्लास्टिक बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रिक एंगल होल्डर, LED बल्ब होल्डर, LED होल्डर, मेटल बल्ब होल्डर, CFL होल्डर। इस तरह की दोस्तों आपको मार्केट में कई प्रकार के बल्ब होल्डर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों पहले हम लाइट के लिए सिंपल बल्ब का इस्तेमाल करते थे, जो कि लगभग 50 वाट तक बिजली को खपत करता था। लेकिन दोस्तों अब हम CFL LED बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक साधारण बल्ब के मुकाबले 8 गुना कम बिजली खपत करता है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से आपको LED बल्ब लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में आपको पता होगा कि यह कम बिजली खाता है और दोस्तों यह ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और दोस्तों यह रोशनी भी ज़्यादा देता है। तो दोस्तों आपको LED बल्ब लगाना चाहिए। दोस्तों यह 10 वाट में ही 30 वाट की CFL के बराबर रोशनी देगा। दोस्तों हम घर में बल्ब सिर्फ रोशनी करने के लिए ही नहीं लगाते, हम डिजाइनिंग के लिए भी रंग बिरंगे बल्ब का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग प्रकार के बिजली की फिटिंग में अलग अलग प्रकार के बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दोस्तों सीलिंग लाइट, LED डोम लाइट, CFL लाइट, ट्यूब लाइट, LED बल्ब आदि। इसके बाद है दोस्तों गैंग बॉक्स। दोस्तों वैसे तो गैंग बॉक्स का इस्तेमाल हम बहुत ही कम करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बाहरी बिजली फिटिंग करते समय करते हैं और यह आपको ज्यादातर प्लास्टिक में ही देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में फ्रिज है जिसके पास किसी प्रकार का कोई स्विच बोर्ड नहीं है, तो आप वहां पर गैंग बॉक्स लगाकर स्विच बोर्ड से उसे जोड़ सकते हैं, जिससे कि आप अपने फ्रिज को कहीं दूर रखकर भी चला सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।